नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली में स्थित उत्तराखंड निवास में विधायक उमेश शर्मा कौल और दुर्गेश्वर लाल के साथ साथ महेश जीना ने शिष्टाचार की भेंट की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। जहां आपको बता दें कि इस अवसर पर आपसी संवाद के माध्यम से क्षेत्र से जुड़े विभिन्न समसामयिक विषयों पर गहन से विचार विमर्श किया गया और जहां बैठक का उद्देश्य जनहित से जुड़े मुद्दों पर समन्वय स्थापित करना रहा। बताते चलें कि भेंट के दौरान क्षेत्र के सर्वांगीण विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है और इसमें आधारभूत सुविधाओं के लिए सुदृढ़ीकरण तो वहीं विकास की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ साथ जनता की उपेक्षाओं का भी प्राथमिकता देने जैसे विषय जो है लगातार शामिल रहे हैं। जहां सभी विधायकों ने क्षेत्र के समग्र विकास के लिए मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता भी जताई। तो दिल्ली में स्थित बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में आज राजनीतिक गतिविधियां पूरे तरीके से तेज दिखी। जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय कार्यालय में पहुंचे और जहां आपको बताते चले कि इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए उनकी ओर से नामांकन दाखिल किया गया है और जिसे लेकर संगठन में खासा उत्साह भी देखने को मिला। तो वहीं आपको बताते चले कि नितिन नवीन के नामांकन के अवसर पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्यालय में तमाम पदाधिकारी और नेतागण मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से राजधानी देहरादून की सड़कों पर नरसिंह एकता मंच का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। जी हां, आपको बताते चले कि अपने विभिन्न मांगों को लेकर नरसिंह की एकता मंच के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया है। जहां प्रदर्शन के माध्यम से कर्मचारी सरकार पर का ध्यान जो है अपनी लंबित मांगों की ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि तमाम मांगों को लेकर कर्मचारियों की ओर से धरना प्रदर्शन जारी है। उत्तराखंड में लगातार जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। वो एक बार फिर क्योंकि लगातार पिछले 2 महीनों से उत्तराखंड की जो राजधानी देहरादून है वहाँ पर जो धरने प्रदर्शन है वो लगातार तूल पकड़ रहे हैं। और एक बार फिर जो नरसिंह एकता मंच है उनका धरना प्रदर्शन एक बार फिर शुरू हो गया है। उनकी काफ़ी सारी ऐसी मांगे थी जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को पहले भी आगाह किया था और एक बार फिर सीएम आवास कूच यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं पूरे जो नरसिंह एकता मंच के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो धरना यहाँ पर दे रहे हैं। और ऐसे में लगातार जिस तरीके से यह कर्मचारी यहाँ पर धरना दे रहे हैं और लगातार जो इनकी मांगे हैं, क्या कुछ इन लोगों की मांगे हैं सर, क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? देखिए, आज हमारे सभी युवा सड़कों पर बैठे हैं। मांग बहुत स्पष्ट है। जब इससे पहले भर्ती प्रक्रिया वर्षवार हुई है तो मेरा ऐसा मानना है कि अपने मन माफिक सरकार को ये भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करना चाहिए। जब इससे पहले नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया वर्षवार हुई है तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को जो है इसमें फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया लानी चाहिए, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि पिछले काफ़ी समय से उत्तराखंड में कोई ऐसी भर्ती प्रक्रिया नहीं है जो या तो कोर्ट न गई हो या जिसमें धांधली न हुई हो। फेयर तरीके से कोई एक भर्ती अगर संपन्न हुई हो तो मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूँगा कि उनके कोई प्रतिनिधि आएँ और ये बताएं कि ये भर्ती जो है बिना निर्विवाद तरीके से जो है संपन्न हुई है। मेरा मानना ऐसा है, सरकार को अपना एक ढीठपन वाला रवैया खत्म कर देना चाहिए। देखिए, चुनाव नज़दीक है। मेरा मानना है कि क्यों युवाओं का खून आप जो है उबाल में ला रहे हो। सीधा सा सवाल है, आज तक भर्ती वर्षवार हुई है, इस बार भी वर्षवार कीजिए, ये सारा का सारा मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा। लगातार जिस तरीके से आप लोगों ने कोरोना के समय में काम किया था, तब भी आप लोगों की मांग थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत तभी मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन वही मांग आज भी आप लोग कर रहे हैं। इसे किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए ना, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। जब कोरोना महामारी का जब दौर चल रहा था तो उस वक्त जो है हमारे नर्सिंग भाई बहन जितने भी लोग थे, सब लोग जो है अपनी जान पर खेलकर लोगों के जो है इलाज के लिए आगे तत्पर खड़े थे। सब लोग जानते हैं। इवन यहाँ तक कि जब कोरोना महामारी जब खत्म हुई, हेलीकॉप्टर से जो है फूलों की वर्षा हो रही है। भाई आप दिखाना क्या चाह रहे हैं? एक व्यक्ति आपके लिए
मौत से लड़के लोगों का इलाज कर रहा है, आप उसके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। दूसरा, जब उसके जो है हितों की रक्षा करने की बारी आ रही है तो आप उसका जो है इस प्रकार से जो है हनन कर रहे हैं। मेरा मानना ऐसा है, सरकार से मेरा और सभी की ओर से निवेदन करता हूं कि जो युवाओं की जो मांग है बहुत जायज़ मांग है और इस भर्ती प्रक्रिया को वर्षवार ही संपन्न किया जाए। देखिए, वर्षवार सीनियरिटी के आधार पर ये लोग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपनी मांग रख रहे हैं। इनका कहना है कि हम पिछले कई सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई भी भर्ती प्रक्रिया में अगर पारदर्शिता नहीं देखने को मिली है। इनका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से यही एक मांग है। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी दी है कि पहली बार शुरू की गई एकल महिला स्वरोजगार योजना और नंदा गोरा योजना के लाभार्थियों को फरवरी से पहले सप्ताह में ही धनराशि वितरित कर दी जाएगी। जहां सोमवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा के बाद मंत्री ने यह जानकारी दी। जहां आपको यह भी बताते चलें कि नंदा गोरा योजना के अंतर्गत अब तक 11 जनपदों के लाभार्थियों की अंतिम सूची पूरे तरीके से तैयार कर ली है और इसमें 34,000 से ज्यादा इंटरमीडिएट छात्राएं तो वहीं 6,000 से ज्यादा नवजात बालिकाएं भी शामिल हैं। जहां जानकारी देते चले कि शेष 2 जनपदों की सूची भी शीघ्र ही फाइनल करने के निर्देश उनकी ओर से दिए गए। जहां कैबिनेट मंत्री की ओर से यह भी कहा गया है कि एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत 504 पात्र महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जहां जिन्हें भी फरवरी के पहले सप्ताह में धनराशि प्रदान की जाएगी और इसके अतिरिक्त 2 जनपदों में 331 पात्र लाभार्थियों की सूची भी जल्द ही पूरी हो जाएगी। कि आज महिला सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं का आज समीक्षा की गई है, जिसमें विशेषतः हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना है नंदा गौरा योजना, जिसको लेकर आज सभी जनपदों की स्थितियों को समीक्षा की गई है, जिसमें लगभग 11 जनपदों ने अपनी रिपोर्ट जो है वो स्क्रूटनी करके वो भेज चुके हैं और शेष अभी 2-3 जनपदों के अभी आने हैं। वैसे हमारे यहाँ पर लगभग जो 12वीं पास हमारी छात्राएं हैं उनका 2025-26 का वो लगभग 34,852 की उनकी संख्या पूरे प्रदेश भर के निकल कर आई है। जो हमारे जन्म लेने वाली बालिकाएं हैं वो 6,021 जो हैं वो वर्ष 25-26 के निकल कर आई हैं, जिनका भुगतान शीघ्र अतिशीघ्र लगभग 184 करोड़ 49 लाख 9,000 के करीब जो धनराशि है वो भुगतान किया जाना है, जिसको लेकर विभाग के अधिकारियों को आज निर्देशित किया है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो है 6 जनपदों के भी जो औपचारिकताएं रह गई हैं, जो उनकी कमेटियों की बैठक होनी है जो रह गई हैं, उसे औपचारिकताओं को पूर्ण करे। और बागेश्वर जिला मुख्यालय के नुमाइश मैदान में आयोजित ऐतिहासिक उत्तरायणी मेला इन दिनों अपने पूरे तरीके से शबाब पर है। जहां आपको बता दें कि मेले में जहां एक और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर विभिन्न खेलकूद की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। बताते चलें कि वॉलीबॉल और आर्ट रेसलिंग के साथ साथ मेले में पहुंचे मेलार्थियों और पर्यटकों को पारंपरिक कुश्ती के रोमांचक दांव पेच भी देखने का अवसर मिल रहा है। जहां आपको बताते चले कि सरयू बगड़ में आयोजित कुश्ती दंगल मेले का प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। तो वहीं दंगल का शुभारंभ नगर पालिका के अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने किया। जहां आपको बताते चलें कि प्रतियोगिता में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड से आए महिला व पुरुष पहलवानों ने अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को खूब रोमांचित किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदार घाटी के बडासू क्षेत्र के समीप स्थित केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य के रेल बीर क्षेत्र में पहाड़ी के जंगल रविवार से ही भीषण आग की चपेट में आ गए हैं। जहां आपको बताते चले कि जंगलों में लगी भीषण आग से लाखों की वन संपदा स्वाहा हो रही है, तो वहीं वन्य जीव जंतुओं के जीवन पर भी गंभीर संकट मंडराने लगा है। बताते चलें कि यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया गया तो इसके विकराल रूप धारण करने की भी आशंका को जताया गया है और जिससे कि पहाड़ी क्षेत्रों के सुरमय, मुखमली,
बुग्यालों तक भी आग पहुंच सकती है, जहां केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के द्वारा आग पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं बताते चलें कि वन विभाग के अनुसार यदि आग पर समय रहते नियंत्रण नहीं हुआ तो यह पहाड़ी के दूसरे और भी स्थित जाल और चौमासी के जंगलों तक भी फैल सकती है, जहां आग से उठने वाला धुआं बडासू के क्षेत्र के आसपास गांवों तक पहुंच गया है और जिससे कि स्थानीय लोगों में भी अब चिंता लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो वहीं रेल बीट के अनुभाग के अधिकारी गौर सिंह कर्णी का इस पर कहना है कि रविवार सुबह से ही 5 सदस्यीय दल ने मौके पर तैनात उन्हें किया गया है और जहां अधिकांश क्षेत्रों में आग पर काबू पा लिया गया है। तो हालांकि चट्टानी इलाके होने के कारण एक हिस्से में आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां बीजेपी के विधायक भरत चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बताते चले कि जिसमें वे अधिकारियों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां वीडियो में विधायक कहते हुए सुने जा रहे हैं कि जो उनकी बात नहीं मानेगा वह उनके जूतों की सुनेगा। और इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि विपक्ष के साथ साथ अब आम जनता भी खासतौर पर इस वीडियो का नाराजगी से लगातार उनकी ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जहां आपको बताते चले कि विधायक का यह बयान उत्तराखंड की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बताया जा रहा है और जहां राजनीतिक विश्लेषकों का भी कहना है कि इस तरह की भाषा यह दर्शाती है कि कुछ जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर व्यक्तिगत स्वार्थ और शासन प्रशासन पर हावी करने की कोशिश कर रहे हैं। कि वो अधिकारी भरत सिंह चौधरी की नहीं सुनेगा, वो भरत सिंह चौधरी के जूते की सुनेगा। और यहाँ पर मैंने कहा है, मैंने सैनिक विद्यालय। अब खबर हरिद्वार से है, जहां प्रस्तावित अर्धकुंभ 2027 को लेकर रेलवे प्रशासन ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। जहां आपको बता दें कि इसी क्रम में सोमवार यानी कि आज मुरादाबाद के मंडल को रेल प्रबंधक विनीता श्रीवास्तव ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन का गहन निरीक्षण उनकी ओर से किया गया, जहां निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन के परिसर से लेकर हर की पौड़ी तक आने जाने वाले रेलवे ट्रैक और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। बताते चले कि DRM के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले बड़े धार्मिक आयोजनों को देखते हुए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जहां DRM विनीता श्रीवास्तव ने यात्रियों की सुविधाएं, प्लेटफॉर्म की स्थिति, साफ सफाई, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के इंतजामों का बारीकी के साथ समीक्षा की है। टीम उत्तर रेलवे की गति शक्ति यूनिट की पूरी ईमानदारी और कर्मठता से प्रमुख केंद्र बिंदु है और अगले वर्ष के कुंभ के लिए आज ही से हम लोग पूरा रिव्यू कर रहे हैं, तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट, RPF, GRP और यहाँ स्टेशन की व्यवस्था सबसे अलग अलग चर्चाएं होंगी। गति शक्ति यूनिट के भी, गति शक्ति इकाई के लोग भी हमारे साथ हैं, जो कि न सिर्फ इस अगले साल के बल्कि आगे के चैलेंजेस के लिए जिस प्रकार से यार्ड रीमॉडल होना है, जिस प्रकार से स्टेशन रीडेवलप होना है, उस सब की व्यवस्थाओं पर विचार करेंगे। किस तरह बदलाव कुछ सर्कुलेटिंग एरिया का है, जहां परमानेंट और सेमी परमानेंट होल्डिंग एरियाज़ का प्रस्ताव है, जिससे घाट और स्नान के बाद आने वाले पिलग्रिम्स को सुविधा मिले। अलावा इसके यार्ड रिमॉडल एक लॉन्ग टर्म और स्टेशन डेवलपमेंट भी एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, जिसके लिए गति शक्ति इकाई से आगे बताएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर पौड़ी से है, जहां विकासखंड के डिक्कवाली गांव में आयोजित महिला टूर्नामेंट का आज समापन हो गया। जहां आपको बताते चले कि पावू क्षेत्र में पहली बार महिलाओं के लिए आयोजित इस क्रिकेट प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों के साथ साथ स्थानीय ग्रामीणों में भी खासा उत्साह देखने को मिला है। जहां आपको बता दें कि फाइनल मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली
उत्तरी चोपड़ा की टीम 10 ओवर में 46 रन ही बना सकी और जहां लक्ष्य का पीछा करने के लिए उत्तरी सेंजी की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मात्र 4 ओवर में ही मुकाबला जीतकर अपने नाम कर लिया। जहां आपको बताते चले कि इस जीत के बाद सेंजी की टीम पाबू में आयोजित पहले महिला क्रिकेट के टूर्नामेंट की चैंपियन बनी है। जहां आपको बताते चले कि खिताबी मुकाबले में उत्कृष्ट खेल के लिए प्रीति और विमेन ऑफ द मैच और पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली अनीता को विमेन ऑफ द टूर्नामेंट का उन्हें चुना गया और जहां प्रतियोगिता में कुल 16 महिला टीमों ने भाग लिया है। का भी बहुत बहुत आभार कि आपने और उसके अध्यक्ष सचिव जी भाई आपकी जितनी तारीफ की जाए। मुझे अच्छा लगा कि हमें यहाँ पे बुलाया गया। पहले तो हमने वैसे कपड़ गांव में खेला है। पिछली बार 1 महीने पहले खेला था हमने, वहाँ भी हमने फाइनल जीता था। इस बार हमें सैजी के गांव वालों ने हमें इन्फॉर्म किया कि हमारी टीम से भी खेलने आ जाओ। तो हम हमारे गांव से तीन लड़कियां आई हैं, मैं आरती और किरण, और भी थोड़ा मौका मिले तब जाके महिलाएं आगे पहुंचती हैं। मौका मिला तो हमने आज यहाँ पे आए और नहीं मिलता तो शायद घर ही में रहते वैसे। ऐसा कुछ नहीं है, ये अभी तो हमारा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। फर्स्ट टाइम खेला है तो हम आगे भी चाहते हैं कि हम ऐसे ही खेलते रहें। तो ऐसे ही उभर के आते हैं अलग अलग जगह से। बेटियाँ भी कम नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बेटियाँ जैसे बहुएं भी खेल रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब खेल नहीं सकती हैं। क्रिकेट हर कुछ मतलब क्रिकेट खेलो, जो भी स्पोर्ट्स है उसको खेलो, आगे बढ़ाओ, बेटियों को भी आगे बढ़ाओ तो अच्छा लगता है खेलना। जी बिल्कुल। और जब भी टूर्नामेंट हम खेलते हैं यहाँ पे सभी जगह मैंने देखा कि पाबो ब्लॉक में पुरुषों का टूर्नामेंट हर जगह होता है, परंतु एक सोच दिल में आई कि क्यों ना महिलाओं को भी इस बार टूर्नामेंट खिलाया जाए। महिलाएं हमारी घास और खेत तक ही सीमित रहती हैं, परंतु मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। कभी उन्होंने बोला कि क्यों महिलाओं को खिला रहा है, बहुत सी चीज़ें वो समाज की, आप पता ही समाज में बहुत सी चीज़ें होती हैं, परंतु सभी महिलाओं से जब मैंने पूछा अपने गाँव की, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारा काम सिर्फ घास काटना ही नहीं है, हम खेलेंगे भी ये। और एक सोच लाई हमारी नव युवा जागृत समिति डिकवाली युवाओं से मैंने पूछा और सभी टीमों से संपर्क किया और सभी टीमों ने बिल्कुल अपना साथ दिया। और 16 टीमें तो हमारे पास पहले ही दिन में हो गई थी, उसके बाद भी फोन आते रहे, परंतु एक अच्छा टूर्नामेंट रहा और अगली बार मेरा वादा है पूरे पाबो के क्षेत्र से एक अच्छा टूर्नामेंट जरूर देखने को मिलेगा आपको। ये भी बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा जिसमें सैजी ने जीत हासिल जरूर करी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर डोईवाला से है, जहां औद्योगिक क्षेत्र के लाल तप्पड़ स्थित एक आरओ कंपनी पर कर्मचारियों के शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। बताते चलें कि कंपनी में लंबे समय से कार्यरत कई कर्मचारियों को बिना किसी ठोस कारण और पूर्व सूचना के नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। जहां आपको बताते चलें कि नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने 16 वर्ष तक कंपनी की सेवा की है, लेकिन अचानक से उन्हें हटा दिया गया, जो कि श्रम कानून का खुला उल्लंघन है। तो वहीं आपको बता दें कि इस संबंध में कर्मचारियों ने तहसील प्रशासन और श्रम विभाग में कंपनी प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जहां मामले में कर्मचारी नेता संदीप नेगी ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि स्थानीय कर्मचारियों के हितों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कंपनी प्रबंधन ने कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन किया जाएगा। मैनेजमेंट है, जो उनके कॉन्ट्रैक्टर है, साथ ही एएलसी और जो लेबर्स हैं, जो वहाँ वर्कर्स थे जिनके द्वारा ये शिकायत की गई कि उनको निकाला गया, उन सभी को बुलाया था। और इसमें हमने कंपनी के मैनेजमेंट को ये इंस्ट्रक्ट किया है कि वो एएलसी को एक प्रस्ताव देंगे और उसके बाद हम जो नेगोशिएशंस है वो एएलसी के मीडिएशन में फर्दर ऑन करेंगे। संगीता है, मैं यूरेका फॉल्स में काम करती थी। हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि इन्होंने हमारा बोनस भी खत्म कर दिया था और हमें 16 साल हो चुके हैं इस कंपनी के अंदर, और अब इन्होंने हमसे मतलब वैसे साइन करवा दिए हैं, बोला कि तुम्हें नौकरी पे रखेंगे और फिर हमें बुलाया नहीं है दोबारा से। हम ये चाहते हैं कि हमें अगर नौकरी पे ये बुलाएं तो हमें कोई टॉर्चर ना करें, या तो हमारा हिसाब जो अच्छा बनता है वो हमें मिले। हाँ, यहाँ वार्ता के लिए आए हैं। अंदर मैडम से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि आपस में आप लोग बातें करो। मैं इस कंपनी में 17 सालों से जुड़ा हूँ। 17 साल से जुड़ा हूँ। इस कंपनी में क्या है कि हम स्किल्ड काम करते थे और अनस्किल्ड का पैसा दिया जाता था। तो इस कारण हमने श्रम विभाग से इसकी शिकायत की। जब हमने श्रम विभाग से शिकायत की तो इन्होंने हमारे ऊपर उत्पीड़न करना चालू कर दिया। हमें इधर से पटक, इधर पर, हर डिपार्टमेंट मतलब हर तरीके से हमें तोड़ा। लेकिन वर्कर क्या है, मजबूत कड़ी है। वर्कर मतलब मजदूर है लेकिन मजबूर नहीं है वर्कर, लेकिन वर्कर अपने हितों के लिए लड़ता रहेगा हमेशा।
तो इन्होंने हमें जब श्रम विभाग से फैसला आया तो इन्होंने लाइसेंस निरस्त कर दिए, बोला कि 5 तारीख आपको बुलाया जाएगा, नोटिस दिया जाए, छुट्टी का नोटिस दिया गया। जब नोटिस पूरा हो बोला कि आपका लाइसेंस आपको हटाया जाता है। तो इसके बाद हमसे कोई बात ही नहीं की मैंने तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।